साथियों नमस्कार। क्या शानदार है आज का दिन, क्योंकि खबरें ही कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं। दोस्तों, इस शानदार दिन की शुरुआत करेंगे जानदार खबरों के साथ। खबरों में मुख्य हेडलाइंस है, मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर, बड़ा दावा किसने किया है उसका भी आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अफवाहों का दौर अब खत्म हो गया है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। दूसरा, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर किया है इनकार, तो खुल गई नींद यूनियनों की और निकाल दी एक जानदार चिट्ठी, उसके ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे। तीसरा, यूपीएस में संशोधन हो या पुरानी पेंशन की बहाली हो, मांग रख दी है बहुत बड़ी। अब सरकार क्या यूपीएस पर लेगी यू टर्न, क्या मांगों को पूरा करेगी, क्या है वो मांगे, उनको भी बताएंगे। अगला, रिटायरमेंट की एज को लेकर के सरकार ने दिया है लिखित जवाब। बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर निकल के आ रही है सीधे संसद से। तो चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से इन खबरों की। क्या अपडेट है, कहां से आ रही हैं और किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के संदर्भ में ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें, और यदि इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे करके सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 18 महीने के डीए एरियर पर। न्यूज नेशन लिखता है, अफवाहों का दौर हुआ खत्म, 18 माह के डीए एरियर पर आई बड़ी खबर, करोड़ों कर्मचारियों के खाते में जमा होगी मोटी रकम, फाइल हुई तैयार। न्यूज नेशन की तरफ से सुंदर सिंह लिखते हैं, गुड न्यूज, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि इन दिनों हर कोई कोरोना काल के दौरान रुके हुए 18 माह के डीए एरियर को लेकर चर्चा कर रहा है। बजट में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया था कि अभी रुके हुए डीए को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन एक बार फिर चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि नए साल पर फरवरी में पेश होने वाले बजट में 18 माह के डीए को लेकर जरूर कोई न कोई फैसला होगा। सूत्रों का दावा है कि नए साल पर कर्मचारियों के खाते में 18 माह के डीए एरियर क्रेडिट करने को लेकर के सरकार ने प्लान बना लिया है, साथ ही इसकी फाइल तैयार हो गई है। तो न्यूज नेशन के सुंदर सिंह की यह रिपोर्ट करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशियां जरूर लेकर के आएगी अगर सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर सहमति बनाती है और 18 माह के डीए एरियर और डीआर एरियर को वापस से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भुगतान करती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान साफ इनकार कर दिया कि अभी मौजूदा समय में कोई भी प्रस्ताव 8th सेंट्रल पे कमीशन के गठन को लेकर के सरकार में विचाराधीन नहीं है। एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से नींद खुली और नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से ये चिट्ठी कैबिनेट सेक्रेटरी को भेज दी, जिसमें कई महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख किया है। 4th पे कमीशन के बाद से लेकर के 7th पे कमीशन तक की बातों को उजागर किया कि किस तरीके से हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन किया जाता था और पे कमीशन के बाद हर 10 साल के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाता था, और मांग रखी कि ये जो महत्वपूर्ण विषय है 8वें वेतन आयोग के गठन का, इसको प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी तक पहुंचाया जाए। अब उम्मीद की जा रही है कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के सेक्रेटरी की बात प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी तक शायद पहुंच भी जाए और केंद्र सरकार अब एक रास्ता साफ करे 8वें वेतन आयोग के गठन का, जिसका बेसब्री से इंतजार है करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपीएस में संशोधन हो या फिर पुरानी पेंशन की बहाली हो। कुछ दिन पहले बीएसएफ से वीआरएस लेने वाले सिपाही संदीप कुमार सामान्य ड्यूटी को 20 वर्ष 3 माह और 26 दिन की सेवा के बाद एनपीएस में 11,500 रुपए मासिक पेंशन मिली है। अगर वे ओपीएस में होते तो उन्हें 32,742 रुपए प्रति माह मिलते। यूपीएस में बतौर पेंशन 29,194 रुपए हर माह उनके खाते में आते।
केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू किए जाने की घोषणा के बावजूद पुरानी पेंशन या उस जैसे आर्थिक फायदे देने की मांग को लेकर कर्मचारी लामबंद है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब उनकी दो मांग बची हैं। पहली, वीआरएस के लिए 50% यानी 50% का आधार 25 साल सेवा के अनिवार्य सेवा काल को 20 वर्ष किया जाए। दूसरा, सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पर कर्मचारी अंशदान की जीपीएफ की तरह पूर्ण वापसी हो और 50% पेंशन की पक्की गारंटी मिले। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बताते हैं, यूपीएस को लेकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इस बाबत केंद्र सरकार से वार्ता जारी है। उक्त दो मांगों को लेकर वित्त मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही वित्त मंत्री कर्मचारी संगठनों से बातचीत करेंगी। पटेल ने दावा किया है कि यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले सरकार कर्मचारियों की दो मांगों पर सहानुभूति से विचार कर सकती है। पहली मांग है, जब एनपीएस में पहले से ही व्यवस्था है कि आप चाहे तो रिटायरमेंट पर 100% फंड को एन्युटी के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी इस मामले में एनपीएस और यूपीएस एक जैसे हो गए। एनपीएस में पूरा निवेशित फंड आपके नॉमिनी को वापस मिल जाता है, लेकिन यूपीएस में वापस सरकार के पास चला जाएगा। इस लिहाज से भी नई पेंशन व्यवस्था में दोष है। जब तक सरकार कर्मचारी अंशदान को वापस नहीं करती तब तक यूपीएस अस्वीकार है। दूसरी मांग, 50% पेंशन का प्रावधान 20 साल की नौकरी पर ही किया जाए। वीआरएस के लिए भी 20 साल की नौकरी को ही 50% पेंशन का आधार माना जाए। उसी दिन से कर्मचारी को पेंशन मिले, तभी न्याय संभव है। तो ओपीएस में जो फायदे थे वो यूपीएस में नहीं है और इसलिए यूपीएस में भी संशोधन की मांग कर्मचारी संगठनों की तरफ से रखी जा रही है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और नोटिफिकेशन जारी होने से पहले कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार इस महत्वपूर्ण विषयों पर, यानी ये जो मांगे रखी गई हैं, इन पर सहानुभूति से विचार कर सकती है। फिलहाल सरकार क्या फैसला लेती है ये सरकार के फैसले के बाद पता चलेगा, लेकिन सरकार के ऐलान के बाद ये तस्वीर साफ है कि 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, सीधे संसद से आ रही है। दोस्तों, प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पूछा गया था रिटायरमेंट की एज को लेकर के, उसके ऊपर क्या जवाब आया है सरकार का, उसको भी अब जान लेते हैं। दोस्तों, लोकसभा का प्रश्न संख्या 1505 दिनांक 4 दिसंबर 2024 को उत्तर के लिए तैयार किया गया। सवाल था श्री तेजस्वी सूर्या की तरफ से, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का 30 वर्ष की अधिकतम सेवा अवधि पूरी करने अथवा जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद इनमें से जो भी पहले हो सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि सिविल सेवाओं में एक रूपता हो और रोजगार हेतु पात्र युवाओं अर्थात वर्ष 2000 के बाद जन्म लेने वाले युवाओं के उपलब्ध आंकड़ों के मद्देनजर राष्ट्र के युवाओं को अवसर प्रदान किया जाए। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में कोई पुनर्विचार किया जा रहा है और सरकार द्वारा सिविल सेवाओं में युवाओं को और अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसका जवाब देते हुए कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जवाब दिया। का से लेकर गा यानी कि शुरू के जो 3 प्रश्न थे उनका जो जवाब है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और आखिरी जो सवाल था, क्या सरकार द्वारा सिविल सेवाओं में युवाओं को और अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तो इसका जवाब उन्होंने दिया है। सरकार में कार्य संचालन के अनुसार अपेक्षा के आधार पर सरकार सिविल सेवाओं में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य उपायों के प्रतिपादन में निरंतर लगी हुई है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों को रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए समय समय पर निर्देश दिए गए हैं।
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, सीपीएसयू, स्वायत्त शासी निकाय, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों आदि में रिक्त पदों को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से भरने के लिए रोजगार मेला आयोजित किए जाते हैं ताकि सिविल सेवाओं में युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से लोकसभा में इस सवाल का जवाब दिया, यानी जो रिटायरमेंट की एज के ऊपर जो सवाल किया गया था कि क्या रिटायरमेंट की एज पर पुनर्विचार किया जा रहा है, कुछ बदलाव किया जा रहा है, क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है, तो सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।